हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है मुझे ससुराल से अलग रहना है। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और आपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो प्रिया बेटी, कैसी है तू? सविता जी ने कांपती हुई आवाज़ में अपनी बेटी से कहा। मम्मी, मैं ठीक हूँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? प्रिया ने पूछा। नहीं, कुछ ठीक नहीं है, भगवान जाने अब क्या होगा, सविता जी ने कहा। मम्मी, साफ साफ बताओ बात क्या है। पापा तो ठीक है ना, और भैया भाभी? प्रिया ने पूछा। यहाँ पर सब ठीक है, लेकिन निशा, सविता जी ने रोते हुए कहा। क्या हुआ निशा को? प्रिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा कि वहाँ आसपास सभी लोग चौंक गए। अरे पागल हो गई है वह, अपने ससुराल से अलग होना चाहती है, कह रही है कि अब साथ नहीं रह पाएगी, सविता जी ने कहा। क्या? लेकिन क्यों मम्मी? उसके परिवार में तो सब बहुत अच्छे हैं और सब उसे पसंद भी करते हैं, फिर वह ऐसा क्यों चाहती है? घर से अलग होना कहाँ की समझदारी है? जो समस्या है वह बताए। ऐसे अलग होने से तो उसी का नुकसान है, प्रिया ने कहा। अब उसे कौन समझाए, मैं तो थक गई हूँ समझाकर। तू बात कर उससे, बेटा शायद तेरी बात समझ जाए। इतना अच्छा घर बार है और फिर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि बड़ी बेटी ने पूरा ससुराल जोड़ रखा है और छोटी से 6 महीने भी नहीं निभाया गया, सविता जी ने कहा। मैं बात करूंगी मम्मी, आप परेशान मत हो। मेरे रहते हुए मैं मेरी बहन का घर नहीं टूटने दूंगी, प्रिया ने कहा और फ़ोन रख दिया और सिर पकड़कर बैठ गई। क्या हो गया बहू, सब ठीक तो है? प्रिया की सास उमा जी ने पूछा। नहीं मम्मी जी, कुछ ठीक नहीं है। निशा अपने ससुराल से अलग होना चाहती है। ज़रा सोचिए, परिवार से अलग होकर कोई पनप सकता है? और फिर वे लोग इतने सुलझे हुए हैं, पता नहीं उसे क्या हो गया है। मम्मी बहुत परेशान है, प्रिया ने कहा। अरे निशा तो बहुत समझदार है, वह ऐसा कैसे कर सकती है? वह तो जोड़ने वालों में से है, घर तोड़ने का तो सोच भी नहीं सकती। ज़रूर कोई बड़ी बात होगी, उमा जी ने कहा। वही तो मम्मी जी, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बात है। मेरी बहन ऐसा क्यों कर रही है? मम्मी जी, मैं उसे यहाँ बुला लूँ, आप उनसे बात करना, वह आपकी बात ज़रूर समझेगी, प्रिया ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उमा जी ने कहा तो प्रिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि उमा जी सास भले ही प्रिया की थी, लेकिन उनका लगाव निशा से भी बहुत ज़्यादा था और निशा भी उन्हें अपनी माँ के जितना ही सम्मान देती थी। उमा जी का तो अरमान था कि निशा उनके घर की छोटी बहू बने, लेकिन जब तक वे अपनी इच्छा किसी को बताती, तब तक उनके छोटे बेटे राघव ने अपने लिए आकांक्षा ढूंढ ली और उमा जी के मन की बात रह गई। भले ही निशा उनकी बहू न बन पाई हो, लेकिन उससे लगाव उनका कम नहीं हुआ था। आज भी वे निशा को अपनी बेटी ही मानती थी। प्रिया ने निशा के ससुराल में डरते हुए फ़ोन किया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वहाँ सब नाराज़ होंगे। निशा की सास ने फ़ोन उठाया और बड़े प्यार से बात की। कहीं से लग ही नहीं रहा था कि उनके घर में तनाव है, बल्कि वे बहुत खुश लग रही थी। सासू माँ से बात करने के बाद प्रिया ने निशा से बात की, तो निशा ने बहुत रूखे तरीके से बात की और शाम को घर आने को कहकर फ़ोन रख दिया। प्रिया का दिमाग चक्करघिनी काट रहा था। आखिर बात क्या है? जब सब कुछ सही है तो निशा क्यों अलग होना चाहती है? और अगर गलत है तो उसके ससुराल वाले इतने शांत क्यों हैं? सारे दिन प्रिया काम में मन नहीं लगा, बस वे शाम का इंतज़ार कर रही थी। आज ऐसा लग रहा था कि मानो घड़ी रुक गई है। 5 बजते ही बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। निशा आ चुकी थी, लेकिन उसे गाड़ी से उतारते ही गाड़ी वापस चली गई। प्रिया का दिल बैठ गया, क्योंकि ये पहली बार हुआ कि कोई निशा के साथ आया और बिना मिले चला गया। निशा, तुम अकेले अंदर क्यों आ गई? साथ में कौन था? आकाश जी, निशा के पति, या मुकेश जी, निशा के जेठ? और वे अंदर क्यों नहीं आए? प्रिया ने एक सांस में सब कुछ पूछा। ओहो दीदी, मैं आ गई हूँ ना, ये कम है क्या? आप बताओ सब लोग कहाँ हैं? निशा ने प्रिया की चिंता को अनदेखा करते हुए कहा। शायद वे समझ गई थी कि प्रिया कुछ पूछना चाहती है। निशा, बात को मत टालो, मैं जो पूछ रही हूँ उसका सही से जवाब दो, प्रिया कहती जा रही थी और निशा बेपरवाहों की तरह आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गई। क्या पूछ रही हो आप? यही ना कि साथ में कौन था? राघव जी थे, उन्हें कुछ काम था इसलिए मुझे छोड़कर चले गए। इसमें इतना परेशान होने वाली बात क्या है? निशा ने कहा। अरे निशा, आ गई बिटिया, शादी क्या हो गई, तू तो हमें भूल ही गई।
उमा जी कमरे से बाहर आई और निशा को देखकर खुश हो गई और निशा भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। अरे नहीं माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, भला आपको कैसे भूल सकती हूँ। कहते हुए निशा उमा जी के गले लग गई। बेटी है तो फिर माँ से मिलने क्यों नहीं आती है? और फिर ये तेरी बहन का घर है, जब भी चाहे आ जाया कर। उमा जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। हाँ अब आऊंगी माँ, आप परेशान ना हो। कहते हुए निशा के चेहरे पर उदासी छा गई, जिसे देखकर प्रिया की चिंता बढ़ गई। निशा, सब ठीक तो है ना ससुराल में? सब सही है ना? प्रिया ने निशा की आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ दीदी, सब सही है, जो नहीं सही है वह भी हो जाएगा, निशा ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? और मम्मी जो कह रही थी वे सही है क्या? प्रिया ने पूछा तो निशा ने सर नीचे की ओर कर लिया। इससे पहले प्रिया कुछ कहती, उमा जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। निशा, तुम तो इतनी समझदार थी, तुम ये कैसे कर सकती हो? देखो बेटा, परिवार की खुशहाली परिवार की एकता में है, न कि बंटवारे में। और फिर तुम्हें तो हमेशा से ही संयुक्त परिवार पसंद था, फिर अचानक से क्या हो गया? उमा जी ने पूछा। आप सही कह रही हो माँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, निशा ने कहा। ऐसी क्या मजबूरी बेटा, जो घर को बिखेर दे, एक माँ के दो बच्चों को जुदा कर दे? मैं इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ बेटा, इसलिए चाहती हूँ कि कोई और इससे ना गुजरे। तू जरा सोच कर तो देख, तेरी सास जिन्हें आकाश कितना प्यार करता है, वे कैसे उनसे अलग रह पाएगा? बेटा, घर परिवार में छोटी छोटी बातें तो लगी रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अलग हो जाए। उमा जी ने बहुत समझाया। हाँ, मैं आपको बहुत मानती हूँ और आपका बहुत आदर भी करती हूँ, पर मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी तकलीफ क्या है और मैंने किन हालातों में ये फैसला किया है, निशा ने कहा तो प्रिया को गुस्सा आ गया। मम्मी, ज़रा इसे अपने कमरे में ले जाकर कुछ बात करना चाहती हूँ, प्रिया ने कहा और निशा को कमरे में ले गई, क्योंकि उमा जी के सामने वे कुछ कह नहीं पा रही थी। कमरे में ले जाकर प्रिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया, जिससे आवाज़ बाहर ना जाए। निशा, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है? ऐसी क्या मजबूरी है? तुम तो हमेशा अपने ससुराल की तारीफ करती थी, फिर अचानक से क्या हो गया? प्रिया ने निशा के दोनों हाथ पकड़कर कहा। कुछ नहीं दीदी, बस अब मैं साथ में नहीं रह पाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है और आज मैं ये बात रात में ही वहाँ सबको बता दूंगी। प्रिया ने कहा, मतलब अभी किसी को कुछ पता नहीं है? देखो बहन, तुम एक बार दिमाग लगाकर सोचो और फिर फैसला करो। आकाश जी और मुकेश जी दोनों कितने प्यार से रहते हैं, और फिर तेरा पुश्तैनी व्यवसाय है, जिसकी भागदौड़ अभी भी तुम्हारे ससुर जी के हाथ में है। सोचो, अगर तुम अलग हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वे तुझे पूरी संपत्ति से बेदखल कर दें। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए दीदी, मैं बस सुकून से जीना चाहती हूँ। मुझे मेरे मन की शांति चाहिए, जो उस घर में मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ मैं सारी जिंदगी एक कठपुतली बनकर रहूंगी, जिसकी बागडोर मेरी जेठानी के हाथ में रहेगी, निशा ने कहा। साक्षी? निशा की जेठानी? उसने क्या किया? वे तो बहुत अच्छी है, प्रिया ने आंखें बनाते हुए कहा। हाँ, वे बहुत अच्छी है सबके लिए, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो सबके सामने मुझसे बहुत प्यार से पेश आती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनका इतना प्यार समझ नहीं आता। मुझे घर की किसी जिम्मेदारी को लेने ही नहीं देती है। सब समझते हैं कि वे अकेली ही घर सब संभालती है, जबकि मैं भी काम में मदद करती हूँ। आकाश जी कहते हैं कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो वह मेरी जेठानी है, लेकिन मैं भी कुछ करना चाहती हूँ जिसमें सब मेरी तारीफ करें, और ये इस घर में संभव नहीं है, निशा ने कहा। कैसे तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है वो? प्रिया ने कहा। मम्मी जी से तो कुछ कहना ही बेकार है दीदी, वह जेठानी जी को ही घर की सर्वश्रेष्ठ बहू मानती है, और माने भी क्यों नहीं। उन्होंने घर पर अपनी जगह ही ऐसी बनाई है कि कोई उनके खिलाफ कुछ सुनेगा ही नहीं। मैं जानती हूँ सबके दिल में जगह बनाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई दूसरा उनकी जितनी मेहनत नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ जिस तरह सब बड़ी बहू को मानते हैं, उसी तरह सब मुझे भी माने। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं भी घर के ज़रूरी कामों की जिम्मेदारी दूँ, लेकिन वह मुझे मौका ही नहीं देती है, इसलिए मुझे घुटन होती है, निशा ने कहा। अरे वे मौका नहीं देती तो तुम जबरदस्ती मौका छीनो उससे। अपना दिमाग लगाओ और ऐसे लगाओ कि तुम सबकी नज़रों में ऊपर उठ जाओ और वो नीचे आ जाए। इस तरह से घर छोड़कर जाओगी तो परिवार से भी जाओगी और घर की संपत्ति से भी, और बेइज्जती होगी सो अलग, और साथ में आकाश जी की नज़रों में भी गिर जाओगी।
देखो, अब तुम अपना दिमाग लगाओ और कुछ ऐसा करो कि सबको लगे कि तुम घर को जोड़कर रखना चाहती हो और वे तोड़ना चाहती है। कुछ ऐसा करो कि वे खुद कहेगी कि उसे अलग रहना है। प्रिया ने कहा, नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। वह बहुत अच्छी है और फिर घर की जिम्मेदारी लेना कौन सा गलत है। वह काम करती है तभी उनका नाम है, और फिर साथ में रहने का फैसला मेरा है और मेरा परिवार के साथ बसर नहीं हो रहा है। इसमें उनकी क्या गलती है? और फिर मुझे संपत्ति का कोई लालच भी नहीं है। मैं बस अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, निशा ने कहा। इतनी अच्छी पहचान को छोड़कर अब तुम कौन सी पहचान बना पाओगी? और जिस जेठानी को तुम शरीफ समझ रही हो वे कोई शरीफ नहीं है। अरे वे जानती है कि घर वालों को मुट्ठी में कैसे रखना है। वे जो कुछ भी करती है सोच समझ कर करती है, ताकि वह घर की अच्छी बहू बन पाए और तू खराब, प्रिया ने कहा। अरे नहीं दीदी, मैं 6 महीने पहले आई हूँ और वे 5 साल से है। जरा सोचो 5 साल उन्होंने कैसे निभाया होगा, निशा ने कहा। अरे ये सब ऐसे ही होता है। जब शादी करके आई होगी और देखा होगा कि मेरे ससुराल में सब बहुत सीधे और मेहनती हैं, और सबसे बड़ी बात कि घर की बागडोर तेरे ससुर के हाथ में है, तो समझ गई होगी कि यहाँ लड़ाई करने में खुद का नुकसान है। और फिर जिस घर में सबका स्वभाव अच्छा हो वहाँ किसी की जिम्मेदारी लेने में क्या परेशानी हो सकती है। ऐसे ही वह घर में सबकी चहेती बन गई होगी। लेकिन जब तू वहां आई तो उसे तुझसे कुछ खतरा महसूस हुआ होगा, इसलिए उसने ऐसी परिस्थिति बनाई होगी कि तू परेशान हो जाए, तब घर से अलग होने की बात करे, जिससे उसके मन की भी हो जाए और घर की चहेती बहू भी बन जाए, प्रिया ने कहा। लेकिन आप ही सब इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? ऐसा जरूरी तो नहीं ना, निशा ने कहा। अरे मैं ये घर गृहस्थी के दाव पेच बहुत अच्छे से समझती हूँ। आखिर मैं भी तो एक। प्रिया कहते कहते रुक गई और निशा उसकी तरफ मुस्कुराकर देख रही थी। बोलिए दीदी, अपनी बात पूरी करिए। आखिर आप भी तो एक जेठानी हैं, यही कहना चाहती हैं ना? तो कहिए ना, रुक क्यों गई? कितने अच्छे तरीके से आपने मुझे अपने गुणों के विषय में समझाया। नहीं तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती कि मेरी दीदी, जिसे उसके मायके और ससुराल दोनों जगह आदर्श बहू और आदर्श बेटी की उपाधि मिली है, उसने इस उपाधि को पाने और फिर उसे बनाए रखने में कितनी मेहनत की है। आपकी सास ने आपको बेटी मानकर प्यार दिया और आपने क्या किया? उनकी छोटी बहू और बेटे को उनसे दूर कर दिया। आपकी देवरानी का स्वभाव हम सब जानते थे, लेकिन जब वे अचानक सबसे कटी कटी रहने लगी तो किसी को ये समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसी क्या समस्या थी जो वे किसी को बता भी नहीं रही थी, क्योंकि कुछ समस्याओं को बताने के लिए शब्द नहीं होते हैं, और अगर वो इस तरह वो अपनी बात सबको बताने का प्रयास करती तो उसे जलन का नाम लिया जाता है। दीदी, आप इस घर की बड़ी बहू थी और वे छोटी बहू। आपको इस घर में सभी पसंद करते थे तो जाहिर है कि उन्हें भी करते, लेकिन आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया। घर के ज़रूरी फैसलों से उन्हें दूर रखा, ये कहकर कि वह बच्ची है, उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी मत डालो, बिना उनसे पूछे कि वह करना भी चाहती है या नहीं। अगर वह किसी से कहती तो भी आपका यही पक्ष लेता। कितनी अच्छी जेठानी है, हमेशा तुम्हें रानी बनाकर रखती है और खुद काम में लगी रहती है। ये सारी चीज़ें उन्हें कितना परेशान करती थी, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। उन्हें ये महसूस होता था कि वह इस घर के लिए कुछ नहीं है, और इस वजह से वह डिप्रेशन में चली गई और राघव को उन्हें लेकर अलग होना पड़ा, जिससे उनकी हालत में कुछ सुधार आए। लेकिन इसका फ़ायदा भी आपको ही मिला कि आपको घर की सर्वश्रेष्ठ बहू का खिताब मिल गया और उन्हें घर तोड़ने वाली बहू का। दीदी, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो खाइए मेरे सर की कसम और कहिए कि मैं गलत हूँ, निशा ने कहा। प्रिया की नज़रें झुक गईं और आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि आज निशा उसे उसका ही आईना दिखा रही थी, जिसमें उसे खुद की तस्वीर बहुत भयानक नजर आ रही थी। दीदी, ऐसे रोने या पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपनी गलती महसूस हो रही है तो उसे सुधार लीजिए और ले आइए इस घर की छोटी बहू आकांक्षा को, और उसे भरोसा दिलाए कि ये उसका भी घर है, जिसे संवारने की जिम्मेदारी उसकी भी है। और ऐसा एक जेठानी बनकर नहीं, बल्कि बहन बनकर करिएगा, जिससे ज़रूरत है आपकी, क्योंकि आकांक्षा के लिए राघव भले ही घर से अलग हो गया हो, लेकिन आज भी हर बात का दोषी उसे ही मानता है। वह बहुत अकेली है दीदी, उसकी मदद करिए, निशा ने कहा तो प्रिया उसके गले लग गई। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने ये सब किया था क्योंकि मुझे अपनी तारीफ सुननी अच्छी लगती थी, लेकिन आकांक्षा को घर से दूर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं बस चाहती थी कि वो मेरी बात माने और जैसा मैं बताऊं वैसा करे। लेकिन
जैसा मैंने चाहा वो ऐसा हो जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई और बोली, मैं आकांक्षा को वापस लाऊंगी, पर तुम भी मुझसे वादा करो कि अपने घर से दूर नहीं जाओगी। आकांक्षा ने अपने दिल की बात मुझे न बताकर खुद को तकलीफ दी है, लेकिन तुम अपनी जेठानी को सारी बात बताओगी, प्रिया ने कहा। तो निशा हंसने लगी। अरे दीदी, ये सब तो सिर्फ एक नाटक था, आपको अपनी गलती का एहसास कराने के लिए। मेरे ससुराल में सब बहुत बढ़िया है और मैं वहाँ से अभी क्या पूरी जिंदगी अलग नहीं होने वाली हूँ। निशा ने कहा तो प्रिया चौंक गई। क्या सच में? प्रिया ने पूछा। हाँ बाबा, चलो अब नीचे माँ को खुशखबरी सुनाते हैं, निशा ने कहा और वो प्रिया को लेकर नीचे आ गई। उमा जी बहुत परेशान थी, लेकिन जब प्रिया ने उन्हें सब कुछ बताया और आकांक्षा और राघव को वापस लाने की इच्छा जताई तो उनकी आंखें खुशी से भीग गई। प्रिया ने अपनी गलती के लिए आकांक्षा से माफ़ी मांगी और आकांक्षा ने सब कुछ भुलाकर उनके गले लग गई और अपने घर से निकलने के फैसले को लेकर माफ़ी भी मांगी और साथ में वादा किया कि आज के बाद अपने मन की हर बात अपनी जेठानी प्रिया और सास को ज़रूर बताएगी। और इस तरह से एक बिखरा हुआ घर फिर से एक हो गया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।